An express train take 1 hour less than passenger train. एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से कितना टाइम कम लेती है? 1 आवर कम लेती है। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ जाना है उसको? मैसूर से बेंगलोर जाना है। मान लो कि ये मैसूर है, ये बेंगलोर है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 132 किलोमीटर है। अब कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन और 11 किलोमीटर मोर देन पैसेंजर ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक ट्रेन ये है एक्सप्रेस ट्रेन, ये पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन क्या कह रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। आपको क्या करना है? दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है। आप देखो कि यहाँ पे जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये ट्रेन क्या करेगी? टाइम कम कंज्यूम करेगी। जिसकी स्पीड कम होगी उसमें टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। स्पीड दोनों की गिवन नहीं है, तो आप क्या करो? सबसे पहले आपके पास जो गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर कितना है? मसूरी भी कह सकते हैं, मैसूर भी कह सकते हैं। कितना आ जाएगा? 132 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आपके पास गिवन है। इसके आगे कह रहे हैं कि एक ट्रेन कौन सी है? पैसेंजर ट्रेन है। एक ट्रेन कौन सी है? एक्सप्रेस ट्रेन है। तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना आ जाएगा? x किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 11 किलोमीटर मोर है, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी आ जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गई? स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। अब पहले केस के लिए कंसीडर करते हैं जब आप पैसेंजर ट्रेन में जाएंगे। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। केस फर्स्ट है, जब जो आप डिस्टेंस है वो किस में कवर कर रहे हैं? पैसेंजर ट्रेन में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस आपके पास 132 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास केस फर्स्ट होगा। सेकंड केस के लिए क्या कह रहे हैं? सेकंड केस किसके लिए है? एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। केस सेकंड फॉर एक्सप्रेस ट्रेन। यहाँ पे जो कंडीशन गिवन होगी, डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है, स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर। यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? 132 अपॉन में x प्लस 11 आवर। ये भी टाइम आवर में, ये कितना आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 7। ये भी टाइम किसके अंदर है? आवर के अंदर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों की जो राइट हैंड साइड ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। टाइम के बीच में जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है? 1 आवर। तो यहाँ की जो इक्वेशन बनेगी, जो पैसेंजर ट्रेन है ये ज़्यादा समय लेगी क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। एक्सप्रेस ट्रेन है ये टाइम कम लेगी क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ से आ जाएगा 132x माइनस 132x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। दोनों के बीच में, दोनों के टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 आवर। ये आपके पास क्या आ गई? मेन इक्वेशन आ गई। यहाँ से सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद में इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन आपके पास 132 अपॉन में x माइनस 132x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? x प्लस में 11। यहाँ x दोनों भी सेम है तो 132 की मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 11 के साथ, माइनस 132 की मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 132 की मल्टीप्लाई x के साथ की तो कितना आ गया? 132x आ जाएगा। अब 132 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? 11 के साथ। 11 मल्टीप्लाई कर दो, 11 टू जा 22, 11
1 3 ज़ा 33 और 2 35, 11 1 ज़ा 11 और 3 कितना आ जाएगा 40, माइनस का 132x, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 11x। सभी टर्म्स को एक साइड कर लो, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 11x। सभी टर्म को एक साइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 11x माइनस का 1452 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 44x माइनस का 33x 1452 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 44, यहाँ से कितना कॉमन आएगा माइनस का 33, ये आ जाएगा x प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म से x प्लस 44 कॉमन है, तो ये आ जाएगा x प्लस 44 और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 और सेकंड केस x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 44, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 33 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती है, तो ये केस हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आपने कितना माना था, स्टार्टिंग में x माना था, तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की आपने कितनी मानी थी x प्लस 11, तो ये आ जाएगा 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि 2 स्क्वायर है, उनका जो एरिया का सम है वो कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। एक स्क्वायर आपके पास ये, एक स्क्वायर आपके पास ये, दोनों के जो एरिया का सम है वो कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर कितना है 24। अब उनके पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि दोनों स्क्वायर की जो साइड है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं। अगर इक्वल होती है तो उनमें क्या नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता। तो मान लो कि एक स्क्वायर की जो साइड है वो ग्रेटर है कंपेयर टू अनदर स्क्वायर। ये स्क्वायर ग्रेटर है, इसकी साइड x मान लो, इस स्क्वायर की साइड स्मॉल है, इसको क्या मान लो y मान लो। ये आपके पास फर्स्ट स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। इन दोनों के जो एरिया है उसका सम किसके इक्वल दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। दोनों का पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, क्या होता है साइड का स्क्वायर। इसके बाद में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। इन दोनों आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना मान लो x मीटर हो जाएगा, साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर की जो साइड होगी वो कितनी आ जाएगी y मीटर आ जाएगा। अब सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, दोनों का क्या करना है, एरिया का स्क्वायर करना है। तो पहली जो कंडीशन आएगी, पहले एरिया स्क्वायर का जो एरिया होगा x स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना आ जाएगा y स्क्वायर। दोनों का सम किसके इक्वल है 468 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे ये जो कंडीशन होगी आपके पास फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। पहले स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा 4x, क्योंकि पेरीमीटर किसके इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड के इक्वल होता है। तो 4x डिफरेंस दे रखे हैं तो क्या करेंगे माइनस करेंगे,
4 मल्टीप्लाई बाई पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर 4y इज इक्वल टू किसके इक्वल है 24 के इक्वल। यहाँ से इसको और सॉल्व करना चाहें तो दोनों टर्म से 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। x माइनस वाई की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी 24/4। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में कन्वर्ट, x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 6 के इक्वल आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये भी दो वेरिएबल के अंदर है, ये भी दो वेरिएबल के अंदर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप स्क्वायर रूट का फाइंड आउट करोगे तो ये नॉर्मली जो नॉर्मल मेथड होता है एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर लो। यहाँ से आप या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस y आ जाएगा। ये x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो x के प्लेस पे। x के प्लेस पे पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस y, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट में पुट करने से ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। x की वैल्यू यहाँ पे है 6 प्लस y, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। a प्लस बी कंप्लीट की स्क्वायर का आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर 36, b स्क्वायर y स्क्वायर 12y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। 36 एक कांस्टेंट टर्म है, y स्क्वायर दो टर्म है तो दोनों को ऐड करेंगे 2y स्क्वायर प्लस का 12y इज इक्वल टू 468। सभी टर्म को एक साइड करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का 36 माइनस का 468 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस का 12y, 468 में 36 को माइनस कर दो, 8 में 6 को माइनस किया 2, 6 में 3 को और ये 4 माइनस का इज इक्वल टू 0। और शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, और शॉर्ट में कन्वर्ट कर लो। सभी से 2 कॉमन है, सभी जो टर्म है इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होती है 2 के मल्टीपल आने, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। ये आपके पास y स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 6y, यहाँ से आ जाएगा 216 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा 216 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, इसके बाई फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर करने हैं। a और c की मल्टीप्लाई कितना आएगा माइनस का 216। अब 216 के फैक्टर करने कि प्लस का 6 ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आई, मल्टीप्लाई करने पे कितना आई 216। तो 216 के यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 108, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 27, 3 से 3 9 जा 3 3 और 1। अब क्या करना होता है, इसमें पेयर बनाने होते हैं कि जिनका ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाए 6। इनकी मल्टीप्लाई सभी की कितनी रहती है 216 ही रहती है। आपको सिर्फ पेयर बनाने में 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4 हो रहे, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। अब क्या करें 3 और 3 9, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और 3, 18 और 12 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसकी इक्वल आएगी 216 के इक्वल। उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा 6y। तो ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो, y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा y प्लस 18, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। y प्लस 18 दोनों प्लेस पे कॉमन है, ये y माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। दो नंबर की मल्टीप्लाई या तो दोनों 0 के इक्वल हो या दोनों में से एक 0 के इक्वल हो, तभी इनकी मल्टीप्लाई किसकी इक्वल आ सकती है
जीरो के इक्वल आ सकती है। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 12। y क्या था, आपने स्मॉल स्क्वायर की साइड मानी थी, डिस्टेंस या लेंथ कभी किसी में नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी, तो ये केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब आपको क्या करना है, दूसरे स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। सेकेंड इक्वेशन थी आपके पास, वो क्या था, x इज इक्वल टू 6 प्लस में y, जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन थी। आप यहाँ पे क्या करें, y की वैल्यू पुट कर दें, x इज इक्वल टू 6 प्लस 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 मीटर। यानी कि जो आपके पास दो स्क्वायर थे, उसमें जो लार्जर स्क्वायर थे, इसकी जो साइड आएगी कितनी आएगी, 18 मीटर। जो स्मॉल स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी आ गई, 12 मीटर।